सो जल्द से जल्द बताइए। आप अपना वीडियो ऑन करके कि आप डायरी पेन लेके बैठे हो, क्योंकि बहुत ही सुपर, बहुत बहुत ही बढ़िया ये हो रहा है हमारा। आज का सेशन होने जा रहा है। तो प्लीज अपना अपना आप लोग डायरी पेन लेके बैठिएगा दोस्तों। तो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं आज की। और हमने 10 कमांडो सेशंस हमने लिए हैं अब तक। और उसमें का ये लगभग 9th पॉइंट है, 9वां पॉइंट होने जा रहा है। और आज का जो टॉपिक है सुपर सैटरडे का, वो इतना जबरदस्त है। मैं खुद सुबह से इंतजार कर रहा था। और इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है, ऐसे तो हमारे टोटल 10 टॉपिक थे। अगर किसको याद होगा तो वो 10 के 10 पॉइंट हम लिखेंगे जरूर कि हमने ऐसे 10 कमांडो के क्वालिटीज हमने निकाली है। 10 क्वालिटीज ऑफ कमांडो या 10 कमांडो क्वालिटीज। 10 क्वालिटीज ऑफ कमांडो। तो रोहित सैनी, मिस्टर रोहित सैनी, आप मुझे हेल्प करो चैट बॉक्स में लिख के कि हमारे जो 10 पॉइंट है उसमें से सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है कमांड होगा। मैं नहीं तो मैं लिखूंगा, लेकिन हो सकता है कि मेरा स्क्रीन मिनिमाइज हो जाए। 57 लोग आ चुके हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी ट्रेनिंग ले चुके हैं। चलो मैं यहाँ पे मेरे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सिल्वर्स हैं, सारे के सारे पॉइंट में जिसको जितने पॉइंट याद है, हमने कौन से पॉइंट लिखे हैं। रोहित, योगेंद्र सर, चिरंजीवी सर, एनीवन। हम्म। तो मैं 10 पॉइंट ऐसे लिए दोस्तों, मैं आपको चलो एक एक करके बता देता हूँ। जो सबसे पहले हमने जो टॉप पॉइंट लिया था वो था प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग के ऊपर हमने बात किया था। सेकंड पॉइंट हमने लिया था, दैट इज हाउ टू प्लान प्रेजेंटेशन एंड डेमोज। प्लान प्रेजेंटेशन और डेमोज ये सीखना है, ये सारी क्वालिटी है। ये 10 के 10 क्वालिटी हम सारे लीडरों को जिंदगी भर काम आएगी। थर्ड है फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फोर्थ था हमारा इवेंट्स के ऊपर था, आई थिंक, इवेंट अटेंडेंस एंड इवेंट प्रमोशन। इवेंट अटेंडेंस एंड इवेंट को प्रमोट कैसे करना है, इस पे हमने बात किया था। फिर हमने लिया टेक रिटेल ऑर्डर्स। हाउ टू टेक रिटेल ऑर्डर्स, हाउ टू टेक रिटेल ऑर्डर्स, इस पे हमने बात किया था। कम से कम 10 रिटेल ऑर्डर्स हमें एवरी मंथ निकालने हैं। सेल्फ 100, सेल्फ 300, सेल्फ 500 पीवी करनी है। हमने 6 पॉइंट लिया था स्टोरी टेलिंग। हाउ टू इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग, आपकी पर्सनल स्टोरी आपको कैसे शेयर करनी है, आपकी प्रोडक्ट स्टोरी, आपकी वेस्टेज में आप क्यों आए हो। और पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग में आ जाता है पब्लिक स्पीकिंग। आपको आपकी पब्लिक स्पीकिंग कैसे सुधारनी है। उसके बाद है 7 प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज
एंड इनकम कैलकुलेशन, इस पे हमने बात किया। ये सारा मैं इसके लिए बता रहा हूँ, जो लोगों ने मिस किया है सारी ट्रेनिंग, इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई करेंगे, इसके सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। और 8वां पॉइंट था मंथ क्लोजिंग, जो हमने पिछले मंथ लिया था, हाउ टू इफेक्टिव मंथ क्लोजिंग। और ये 9th है जो आज का पॉइंट मैं लेने जा रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज टीम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज टीम एंड पब्लिक रिलेशन। टीम मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन। 10वां पॉइंट मैं अभी से बता देता हूँ, दैट इज पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल कौन से स्किल्स है जो डेवलप करनी है, ये हम अगले सैटरडे को लेंगे दोस्तों। ये 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट हमारे बिजनेस में हमें जिंदगी भर काम आने वाले पॉइंट है। अगर आप वेस्टीज का एज ए कैरियर कर रहे हो, तो ये 10 के 10 पॉइंट पे आपको काम करना है। और इसको हर बार हम इसके ऊपर ट्रेनिंग लेते रहेंगे। अभी तो ये 10 के 10 पॉइंट मैंने खुद ट्रेनिंग ली है। अभी से आगे से हमारे कुछ जो लीडर्स है, फ्रंट लीडर्स है, गोल्ड एंड अबो लीडर्स है, इसके एक टॉपिक के ऊपर वो हर बार बात करेंगे। सो वीक में एक बार ऐसी ट्रेनिंग होनी जरूरी है, जिससे कि हमारी टीम को एक जूम अटेंड करने का आदत लगे। सो ये बिजनेस आज फिजिकल हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वही टिकेगा जो ऑनलाइन भी काम करेगा और ऑफलाइन भी काम करेगा। सो अभी देखो, यहाँ से लगभग आज 60 लोग ज्वाइंट है, तो वो ऑल ओवर इंडिया से है। ऑल ओवर इंडिया से इसके लिए मैं जब मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, तो मैं सबकी लोकेशंस को भी डालने के लिए कहता हूँ कि आप ये मीटिंग कहाँ कहाँ से अटेंड कर रहे हो। सो ये अगर आपने लिख लिया है तो आप लिख लीजिए, अभी मैं इस पे बात नहीं करूंगा। अभी मैं हम बात करने वाले हैं टीम मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और ये सारे टॉपिक हम हमारे कमांडो ट्रेनिंग में लेते हैं। और जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है 12% एंड अबो या ब्रॉन्ज एक्टर अबो, हमारे कमांडो ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं। सो आप जल्द से जल्द अपने लेवल को अपग्रेड कीजिए, 12% ब्रॉन्ज एक्टर बनिए। और हमारे ये महीने में एक ही बार हम कमांडो ट्रेनिंग करते हैं, उसका पार्टिसिपेशन आप करिए। तो अभी मैं पूछ देता हूँ ये सारे के सारे 10 पॉइंट, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसे तो सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारा आज का 9th पोजीशन है, दैट इज टीम मैनेजमेंट। देखो, ये जो बिजनेस है ये मैनेजमेंट का बिजनेस है, मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन। अगर आप पूरे बिजनेस से ये सारी चीजें निकाल दो, तो आप कुछ पैसा कमा सकते हो, ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा सकते हो। आप अकेले काम कर सकते हो, आप टीम वर्क कभी नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ महेंद्र सिंह धोनी का, क्योंकि वो इंसान के पास जो स्किल्स थी, वो ज्यादा स्किल्स उसकी लीडरशिप की थी। तो वो टीम को मैनेज कैसे किया जाए, टीम को हैंडल कैसे किया जाए, है ना, वो माँ के पेट से सीख के नहीं आया था, उसको हालात ने सिखाया। तो दोस्तों, हम जो बिजनेस में हैं वो भी टीम को मैनेज करने का बिजनेस है। तो कुछ कुछ ऐसी क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा रिलेशन लोगों से अच्छा रहे। सो कुछ लोग होते हैं जो बाय है ना, मदर एंड फादर गिफ्टेड, उनके संस्कारों की वजह से उनकी पब्लिक रिलेशनशिप अच्छी होती है। कुछ लोग होते हैं जो लोग हालातों के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। तो ये लोगों का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। तो लोग के साथ आपको कैसे डील करनी चाहिए, लोगों के साथ आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बातें हैं। इस बिजनेस में सबसे पहली बात मैं बताने जा रहा हूँ, क्या बोलना है वो इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है, क्या नहीं बोलना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो कुछ कुछ बातें कुछ लोगों को बहुत ही लग जाती है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अभी मैंने रिसेंटली मैंने अपने गांव में भी किसी को ये बताई थी, कि शब्दों के जो वार होते हैं ना, वो उसके घाव कभी नहीं
मतलब गुजराती में मैंने बोला था, उसको कभी नहीं भरते। शब्दों के बाण कभी नहीं भरते। लेकिन तलवार के जो वार होते हैं ना, वो भर जाते हैं। तो जिंदगी में याद रखना दोस्तों, आपकी कहे हुए शब्द जिंदगी भर कोई इंसान याद रख सकता है। आपसे वो डिस्कनेक्ट रह सकता है, कभी भी कुछ भी हो जाए। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि सामने वाले को ईगो को वो ठेस पहुंच जाए। तो इस पे हम बात करेंगे, थोड़ा ब्रीफली बात करेंगे। और आई होप कि बहुत सारे लोगों को आज कुछ समझने को मिलेगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाला 1 घंटा मैं इस पे आपको थोड़ा सा डीपली लेके जाऊँ। सो हमारे जो सीनियर है मिस्टर मनीष पटेल सर ने एक बहुत ही बढ़िया लाइन मुझे आज से 4-5 महीने पहले की थी। वो ये थी, लोगों को समझाना नहीं है, लोगों को समझाना नहीं है, लोगों को समझना है। मतलब ये जो बिजनेस है, देखो हर कोई इंसान अपने अपने हिसाब से सही होता है। हर कोई इंसान अपने अपने नजरिए से सही होता है, उसको कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं गलत। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो अपने आप को, खुद को सही साबित करने के लिए वो हमेशा, है ना, जस्टिफिकेशन देते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमने जो कन्वेंशन अटेंड किया था, जिसका पूरे 2 दिन के कन्वेंशन का सबसे जो क्रिस्प सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों में से एक बात थी, जो गुरु माँ ने पहले ही आधे घंटे में बता दी थी। अगर आपको आपका पब्लिक रिलेशन स्ट्रांग रखना है लोगों के साथ, तो जो उन्होंने 4 बातें करी थी, हमें कभी भी गॉसिपिंग नहीं करनी है टीम में। गॉसिपिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गॉसिपिंग करते हो, एक बात याद रखना, आप किसी के बारे में बात करते हो, सामने वाला भी यही सोचेगा कि मेरी बात ये किसी और को भी करते होंगे। तो गॉसिपिंग से बचो। कोई भी यहाँ वहाँ की बातें होती है, आप वहां से भाग जाओ, या तो उसको बंद करा दो। दूसरी है कि ब्लेमिंग गेम नहीं करनी है। ब्लेमिंग नहीं करनी है। ब्लेमिंग आपके रिलेशन को खराब करेंगे। आप किसी को एक उंगली दिखाते हो कि तू ऐसा है, 3 उंगली आप ही की तरफ है कि तू कैसा है। सामने वाले को आप ये कहते हो कि तू कैसा है, वो अंदर ही अंदर, मन ही मन, तू तू कैसा है वो तो देख, वो बोलेगा नहीं, लेकिन वो जरूर आपको अंदर से बोलता रहेगा। सो ब्लेमिंग नहीं करनी है, ब्लेम गेम नहीं करनी है, इसलिए जज नहीं करना किसी। जज नहीं करना है कि ये ऐसा हो सकता है, उसने ऐसे कपड़े पहने तो वो ऐसा हो सकता है, उसके बाल ऐसे तो वैसा हो सकता है, मतलब किसी को कपड़े से जज नहीं करना है, किसी के एजुकेशन से उसको जज नहीं करना है, किसी को पैसे से जज नहीं करना है। और जज नहीं करना है। कोई भी बंदा यहाँ पे आपको क्राउन डायमंड मिल सकता है, कोई भी बंदा आपको यहाँ पे डीसीडी लेके जा सकता है। जज नहीं करना है, सबको इक्वल ट्रीट करना है, सबको सबको आपको इक्वालिटी करनी है, पार्शलिटी नहीं करनी है। और अभी जैसे मैंने रहता है जस्टिफिकेशन, अगर आपको अपलाइन कहता है कि तुमने ऐसा किया, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, जस्टिफाई मत करो कि नहीं अपलाइन आप गलत हो, मैंने तो सही किया। जस्टिफाई मतलब खुद को सही साबित करना। अगर आपको सच में आपको लोगों के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, आपकी टीम के साथ ये इसका कोर है। ये इसका कोर एक पार्ट है। ये एक छोटा सा पार्ट है जिससे कि आपके लोगों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। सो सबसे पहला, टीम, बात करते हैं कि बिजनेस टीम वर्क का है। एक बात याद रखना, जब तक आप लोगों के साथ, मुझे कॉल आ रहा है हेल्थ कोच ऋषि का, सॉरी। जब तक आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए, लोगों के फायदे के लिए बात नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी नहीं सुनेंगे। तो एक हमेशा एक बात याद रखना, अगर लोगों से आपको काम करवाना है, लोगों से आपको काम करवाना है, तो एक एक बहुत ही चाइनीज एक शब्द है, जिसको हम हमेशा हमारे कोर डायरेक्टर मीटिंग में या तो कमांडो मीटिंग में कहते हैं, दैट इज गिफ्ट मी। अगर आपको लोगों से काम करवाना है, आप लोगों से काम निकालना चाहते हो, तो आपको जो जरूरत है वो बात नहीं करनी है,
सामने वाले की जरूरत पे बात करनी है। विथ मी का फुल फॉर्म है व्हाट इज इन फॉर मी, मतलब मेरा उसमें क्या फायदा, मेरा उसमें क्या फायदा। जब भी आप किसी को 8% समझाते हो, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि 300 पीवी की आपको जरूरत है। जब भी आप किसी को डायरेक्टर बनाने की प्लानिंग करते हो, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी एलओबी इससे आ सकती है। नहीं, आपको हमेशा लोगों के फायदे के ऊपर बात करनी है। ये बात हमेशा याद रखना। लोग गलती क्या करते हैं यार, तू देख इतना करेगा ना तो मेरा साइड हो जाएगा। देख तू यार 100 पीवी करता है ना, तो मेरा टारगेट पूरा हो जाता है, तो प्लीज मेरे लिए कर देना। तो जिंदगी में याद रखना कि किसी को भी किसी की पड़ी नहीं है, सबको खुद की पड़ी है। तो ये बिजनेस ही पूरा उल्टा है। आज तक हमने इंडिया में, है ना, वो क्रैप सिस्टम देखा होगा कि कोई ऊपर चढ़ता है तो दो लोग उसको पीछे से खींचते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए तो सालों से गोविंदा वाला फेस्टिवल निभाया जाता है, कि टीम वर्क का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कृष्ण कन्हैया अकेले चाहते थे कि तो वो माखन चुरा सकते थे उतने बड़ी हाइट पे। हाँ, तो उतने अपना अपने आप को इतना बड़ा बना के वो पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने एक आम इंसान को असंभव चीज को संभव करने के लिए उन्होंने टीम वर्क का उदाहरण दिया। तो जो बिजनेस है, टीम वर्क का बिजनेस है। हम सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। आपको आपके सपने पूरे करने हैं तो आपको लोगों के सपनों के ऊपर काम करना चाहिए। जब आप लोगों के सपनों के ऊपर काम करते हो ना, और आप लोगों के सपने हकीकत में पूरे करने के लिए दिलो जान से लगाते हो ना, दिलों से, दिखाने के लिए नहीं, हकीकत से, तभी आप यहाँ पे एक्चुअली टीम वर्क कर पाते हो। देखो, ये जो बिजनेस है, ये टीम वर्क का क्यों बिजनेस है? आपकी कमजोरी जहाँ पे है, आपकी जहाँ पे कमजोरी है वहां पे हमारी स्ट्रेंथ है। जितने भी यहाँ पे अपलाइन है, हमारी स्ट्रेंथ है वो। आपको अच्छा बोलने नहीं आता, हमें बोलने आता है। आपको प्लान दिखाने नहीं आता, हमें प्लान दिखाने आता है। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता, हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है। आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज है। आपको प्लान कैलकुलेशन नहीं पता, हमारे पास प्लान कैलकुलेशन नॉलेज है। वेस्टीज क्यों करना है, ये सिर्फ आपको पता है, वेस्टीज क्यों करना है। तो आपके पास आपके सपने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। अब हमारी वीकनेस क्या है? हमारे पास, हमें लोग चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो आपके पास है। आपकी जो वीकनेस है उसमें हम स्ट्रेंथ बनेंगे, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसमें आपकी वीकनेस। सो एक दूसरे के लिए काम करना ही टीम वर्क है। फॉर एग्जाम्पल, देखो, आज कन्वेंशन हुआ तो दीपल मैम, नीलेश सर अकेले ने वो कन्वेंशन नहीं किया। उनकी पूरी एंटायर जितनी टीम है, जितने उनके करोड़पति है, उनके गोल्ड करोड़पति थे, लेजेंड्स थे, उन्होंने सबने मिलके वो कन्वेंशन को हिट किया। और हम और आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया। अगर कोई नहीं आता वहां पे, कोई नहीं बैठता वहां, कोई उसका प्रमोशन नहीं करता, तो इतना बड़ा इवेंट ही नहीं हो पाता। हर चीज यहाँ पे टीम वर्क से होती है। लेकिन जब ये कन्वेंशन प्रमोट हुआ, तो सबको क्या कहा गया कि जो वहां बैठेगा वो 100% इस बिजनेस में सक्सेस होगा, और वो माइंड सेट करके आएगा। तो हम सब अपने अपने खुशी के लिए, अपने अपने फायदे के लिए वहां पे बैठे थे। और वो हकीकत ये हुआ भी कि जो बड़े बड़े लोग आए थे, उन्होंने जो बातें शेयर करी, जिससे कि हमें बिलीव हुआ कि ये बिजनेस में कामयाबी 100% है। तो दोस्तों, एक छोटा इवेंट करने के लिए भी टीम वर्क लगता है। तो सोचिए, बिजनेस है, अगर आपको 1 लाख पे पहुंचना है, 5 लाख पे पहुंचना है, 10 लाख पे पहुंचना है, आप अकेले पहुंच ही नहीं सकते। आपको किसी और को सक्सेसफुल बनाना ही बनाना है। तो मैं कुछ बातें करना चाहूंगा यहाँ पे। टीम वर्क का मतलब है, और भी बहुत सारे टीम वर्क के एग्जाम्पल है। मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी। अब जो लीडर जो लीडर जो सक्सेस नहीं होता, जो लीडर कुछ टाइम तक सक्सेस होता है फिर नहीं होता, ये स्टोरी से वो समझाना मैं चाहता हूँ। मैं बहुत बार ये स्टोरी बता चुका हूँ, लेकिन आज आप इसको समझना है मैं क्यों कह रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो पर्सनली नहीं लेना, लेकिन ये सबके लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। लेकिन ये इंटेंट हमारा चेंज होना जरूरी है। इंटेंट के ऊपर बात करता हूँ, इंटेंशन हमारा। सो एक जंगल होता है, जंगल में एक शेर होता है। शेर को भूख लगती है। शेर एक हिरन के बच्चे को उठा के लेके चला जाता है। शेर एक हिरन के बच्चे को उठा के लेके चला जाता है। बंदर ऊपर से देख रहा है ये नजारा, कि शेर आया, हिरन के बच्चे को लेके चला गया। हिरन बेचारी रो रही है, जो माँ हिरन थी वो रो रही है
कि मेरे बच्चे को शेर उठा के लेके गया, मेरे बच्चे को शेर उठा के लेके गया। बंदर आता है, पेड़ से नीचे उतरता है और वो हिरन बहन से बात करता है, क्या हुआ हिरन बहन, जो कि उसको पता है कि शेर उठा के लेके गया उसके बच्चे को। तो हिरन कहती है कि बंदर भाई साहब देखो ना, मेरा बच्चे को शेर उठा के लेके गया, आप प्लीज मेरी मदद करो। तो बंदर रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। बंदर जाता है हिरन के पास, उस गुफा के पास जहाँ पे शेर लेके गया उस बच्चे को। अब आपको भी पता है कि वो बच्चा तब तक तो बचा नहीं होगा, लेकिन बंदर उसको होप दे रहा है। बंदर होप क्या दे रहा है कि बहन तू जरा सा सब्र रखना, मैं यू गया यू आया, मैं 100% तुम्हारी हेल्प करूंगा। बंदर जाता है, वो जो जहाँ पे गुफा है वहां झांकता है, और जैसे शेर की कुछ आवाज आती है, दहाड़ आती है, वो वापिस से चढ़ जाता है, गुफा के उस पार चला जाता है, या कभी कभी वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो वापिस उतरता है, वापिस गुफा में थोड़े से 2 कदम अंदर लेके जाता है। जैसे शेर की कुछ दहाड़ आई, शेर की कुछ हलचल हुई, वो वापिस पीछे भाग जाता है। और ऐसे 4-5 बार हुआ। हिरन बहन सामने से देख रही थी कि बंदर भाई साहब कर क्या रहा है, उससे रहा नहीं गया, और वो हिरन बहन गई बंदर के पास, भाई साहब मेरा बच्चा अंदर है, आप अंदर सीधे क्यों नहीं जा रहे हो, आप बार बार अंदर आ रहे हो जा रहे हो, अंदर आ रहे हो जा रहे हो क्या रहा है। तो बंदर भाई साहब ने बोला, देखो हिरन बहन, मुझे भी मेरी जान प्यारी है, आपको मेरी मेहनत में कोई कमी दिख रही है क्या, आपको मेरी मेहनत में कोई कमी दिख रही है क्या। तो ये स्टेटमेंट था बंदर भाई साहब। तो बेचारी हिरन बहन क्या करेगी इससे। सो कभी कभी जो, मैं सारे अपलाइन को नहीं कह रहा हूँ, कोई कोई लीडर ऐसा होता है जो मदद के नाम से सिर्फ दिखावा करते हैं, वो नहीं करना है। क्योंकि वो टीम वर्क का सबसे बड़ा ब्रेक सिस्टम है कि वहां पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ है, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि आपने कमिटमेंट किया, लेकिन आपने वो पूरा नहीं किया। एक बात याद रखना, एज ए टीम वर्क, आप कभी भी कोई वादा करते हो तो उसको पूरा करो। कभी भी कोई कमिटमेंट दिया, उसको पूरा करो। या तो फिर आप कमिटमेंट ही ना दो, अगर आपसे वो नहीं होने वाला। ये ये बातें बहुत ही जरूरी है टीम वर्क के लिए। मतलब देखो, मैं आप लोगों के टीम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सारी बातें कर रहा हूँ। आपके रिलेशन आपके अपलाइन के साथ, आपके साथ सही से रहे, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। राइट। आप थिंक 100 टाइम्स बिफोर गिविंग कमिटमेंट, बट आफ्टर गिविंग कमिटमेंट डोंट थिंक कि अब मैं करूँ कि नहीं करूँ। अगर आपने किसी को बोला आज मैं 6 बजे वहां पे पहुंचने वाला हूँ, तो आपको एनी हाउ पहुंचना है उसको। आपको, कुछ लोग क्या करते हैं, कमिटमेंट दे देते लेकिन वहां पहुंचते नहीं, और पहुंचने के पहले वो मैसेज करते हैं कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, ये हो गया वो हो गया, बहाने। तो ये रॉन्ग इम्पैक्ट करेगा आपकी पहचान को, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को, ये बहुत ही पीछे लेके चला जाएगा। और नेक्स्ट टाइम अगर आप आने के लिए कहोगे भी ना कि मैं आ रहा हूँ, तो सामने वाला जरूर सोचेगा कि ये आएगा कि नहीं आएगा, ये पता नहीं है। सो आपको आपकी वैल्यू क्रिएट करनी है। अभी देखो, हाँ, टीम वर्क से ही दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, यूनिटी। यूनिटी इज अ की इन दिस बिजनेस। अगर आपकी टीम में यूनिटी नहीं होगी, तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। टीम वर्क तो करना ही करना है, कोई भी इवेंट टीम वर्क से होता है, कोई भी बिजनेस टीम वर्क से होता है, और टीम वर्क इज अ की। लेकिन टीम में यूनिटी नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, टीम में यूनिटी नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। और टीम स्पार्टन इस पे बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। हम चाहते हैं कि हमारी यूनिटी कभी भंग ना हो। तो सबसे पहला जो यूनिटी पे ध्यान देनी है, अगर आपको यूनिटी क्रिएट करनी है, तो आपको वहां पे पार्शलिटी नहीं करनी है। पार्शलिटी पार्शलिटी आपको नहीं करनी है कभी भी। बहुत ज्यादा किसी को हेल्प अगर आप करते हो तो सबको हेल्प करो। किसी एक ग्रुप को आप ज्यादा हेल्प कर रहे हो, किसी को नहीं कर रहे हो, तो ये पार्शलिटी क्रिएट होती है। तो आपको बैलेंस रखना है, और बैलेंस रखना ही पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि आपने नई टीम को ज्यादा वक्त देना पड़ता है, पुरानी टीम को आप कम देते हो, तो भी किसी को बुरा लगता है। तो आपको वहां के बड़े लीडर को समझाना है कि देखो भाई, हमने समय आपको दिया तब आप बड़े बने हो, अब बड़े बनने का किसी और का समय है तो ज्यादा समय लगेगा। तो वहां पे वो मुद्दा ही आना नहीं चाहिए। तो जो आपका जो कोर लीडर है, आपका जो फ्रंट लीडर है,
उसका साथ आपका कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अगर उस ऊपर के दो लीडर को आपने समझा दिया तो नीचे भी वही मैसेज आएगा। तो पार्शलिटी नहीं रखने किसी को आपने। पार्शलिटी का मतलब है किसी को आप माइक देते हो, किसी को नहीं देते हो, किसी को आप गिफ्ट देते हो, किसी को नहीं देते हो, किसी ग्रुप में आप कोई कॉन्टेस्ट डालते हो, उनको कॉन्टेस्ट पे गिफ्ट देते हो, किसी को नहीं देते हो। ऐसा नहीं, देना है तो सबको देना है, नहीं तो किसी को नहीं देना है। समझ में आ रहा है सारी बातें। तो पार्शलिटी से बचना है। यूनिटी तभी क्रिएट होती है जब, है ना, आप यूनिटी का मतलब समझाते हो टीम में। यूनिटी जरूरी है दोस्तों। अगर ये 5 उंगली है, ये 5 उंगली अगर मुट्ठी नहीं बनेगी तो इस मुट्ठी, ये 5 उंगली की कोई वैल्यू नहीं है। इस मुट्ठी में ताकत है। तो ये मुट्ठी के ऊपर मुझे एक एग्जांपल याद आया कि एक दिन क्या हुआ, ये पांचों आपस में बहुत झगड़ा कर रहे थे। ये अंगूठा कहता है कि मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे मोटा। देखो, पहले के जमाने में अंगूठा छपता था तभी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन होती थी। तो ये कहती है ये उंगली सबसे बड़ी, क्योंकि कोई भी चीज बटन दबानी है, राइट, मतलब उंगली करनी है तो मुझे मेरी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। ये मिडिल फिंगर कहते हैं मैं सबसे हाइट में बड़ा, देखो मेरी, देखो हाइट, देखो मैं सबसे बड़ी हूँ। ये कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ ये अंगूठी, क्योंकि जब भी शादी होती है तो रिंग कहाँ पहनते हैं, यही पहनते हैं। तो मैं सबसे बड़ी हूँ। ये कहती नहीं, मैं भले आकार में छोटी हूँ लेकिन सबसे विपदाओं में मैं ही बचाती हूँ। अगर, है ना, एक नंबर जाना है सोचो तो ये निशानी देनी पड़ती है। तो ये सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये सब आपस में अपनी अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। टीम में भी यही होता है। देखो, जब टीम में ये हो रहा है, टीम में ये बताना जरूरी कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक हो गए तो सेफ रहेंगे। अभी किसी पार्टी का ही मुद्दा था, अगर कभी भी किसी ने उंगली पकड़ी और जोर से मरोड़ा तो ये टूट सकती है, लेकिन ये मुट्ठी एक रही तो कोई इसको तोड़ नहीं सकता। तो जैसे फैमिली में होता है, फैमिली में सास बहू, देवर जेठानी, ये जो भी, अगर यूनाइटेड रहते हैं तो कोई उसको तोड़ नहीं पाता। जैसे सेपरेट हुए तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, ये हकीकत है। ये हकीकत है दोस्तों। तो यूनिटी में स्ट्रेंथ है, यूनिटी इज की। जब जब आपकी टीम के बारे में कोई और बात करे, कोई और टीम का बंदा बात करे और आप सुनते हो, तो आपको वहां पे रोकना है कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, हमारी टीम के बारे में आप ऐसा बात मत करो। कभी कभी अपलाइन के ऊपर भी बात होती है, कोई दूसरे टीम के लीडर बात करते हैं, तो वहां पे आपको रोकना है, नहीं नहीं आपकी गलत बात है सर, प्लीज आप हमारे अपलाइन के बारे में ऐसा मत करो। कुछ कुछ क्या करते हैं, गॉसिपिंग में इतने मशगूल हो जाते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने अपलाइन की और दो तीन बातें और कर देते हैं दूसरे टीम वालों को, उनको मजा आता है। भाई देखो, ये इंडिया में आज से नहीं सालों से आ रहा है। सॉरी, इंग्लैंड के जो लोग हैं, गोरे लोग, इसी बातों का फायदा लेके वो इंडिया में 200 साल राज करके चले गए। है ना, भंग भंग करो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो ये सब चीजें अगर आप लेके बिजनेस में आओगे आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आपको एडजस्ट करना है। देखो, हर कोई सेम नहीं होता। ये मेरे अंगूठे है, ये अंगूठे की जो छाप है, निशानी है, मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके जैसी है क्या? नहीं। मेरे, मतलब मैं तो बताता हूँ, 140 करोड़ आबादी है, उनके सबके फिंगर प्रिंट्स अलग रहेंगे। सही कह रहा हूँ। इसके लिए आधार कार्ड में आए आंखों के अंदर के रोशनी को और ये रेटिना को और इसके निशानी को आधार कार्ड में चेक कर, कि कोई और इंसान ये कॉपी नहीं होना चाहिए। तो अगर भगवान ने चेहरा एक जैसा नहीं बनाया तो सोच कैसे एक जैसे हो सकती है? तो यू हैव टू एडजस्ट। एडजस्ट इज द वर्ड, कि आपको हर किसी को समझना है, जो मैंने पहले ही बोला। लोग, हम क्या करते हैं, लोगों को समझाने चले जाते हैं, नहीं तू गलत है मैं सही हूँ, और वहीं पे टीम खराब होती है। और और बातें जो मैं बताऊंगा, ये 3 चीजें कभी नहीं करना। ये कार्डिनल रूल है, ये कार्डिनल रूल है। और हकीकत कह रहा हूँ, कोई भी अनजाने में कभी ना कभी इसका शिकार हो ही जाता है। 3 चीजें आपको कभी, 3 चीजें कभी आपको मैसअप मिक्सअप नहीं करना है। दैट इज ईगो। डोंट 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 कभी भी किसी का ईगो हर्ट मत करो, किसी को कभी बुरा भला मत करो। डोंट मैसअप विथ एनीवन स्पाउस। टीम के अंदर आपको रिलेशंस नहीं रखने हैं। कौन से वाले रिलेशंस? गलत वाले रिलेशंस। टीम में बहुत सारे
माँ बहन होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो हमें एक 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 कहते हैं ना, एक हेल्दी रिलेशन रखना है, अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन रखना है, बिजनेस पार्टनर का रिलेशन रखना है। लेकिन कुछ लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं और वो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतते हैं। अल्कोहल, ये कभी भी कोशिश करते हो, फॉरेन ट्रिप अलग चीज है, फॉरेन ट्रिप में आप सेलिब्रेशन करते हो अलग चीज है, लेकिन कुछ लोग हर महीने आदत डाल देते हैं। कुछ लोग हर महीने आदत डाल देते हैं, बहुत गलत है। कि वो देखो बर्थडे सेलिब्रेशन या है ना ओकेशनल में भी मैं तो कहता हूँ नहीं करना चाहिए टीम के साथ। आपकी वैल्यू घटेगी। आपकी आप अकेले कर लो, चले जाओ, दैट इज ओके, बट टीम ज्यादा लोग हैं तब आप इससे बचो। टीम ज्यादा लोग हैं, कोई क्लोजिंग अच्छी हो गई तो चलो, मत करो। तो ये तीन चीजें आपको अपनी वैल्यू और अपना रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये तीनों से बचो। दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। देखो आप आज का आजकल लोग इतने स्मार्ट है कि आप एक नजर से आपको जज कर लेते हैं कि इसकी नजर मेरे लिए सही है कि गलत है। कभी भी आपका जो इंटेंशन है किसी के लिए भी अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि गलत। अगर आपका आपकी नजर हमेशा लोगों के लिए गलत है, आपकी टीम कभी नहीं बनेगी। और ये बिजनेस खासकर मैं जेंट्स को कहता हूँ, 75% ये बिजनेस लेडीज का बिजनेस है। 75% बिजनेस लेडीज का है। और जो माँ बहन आपकी टीम में आ रही है, उनके घर में जो उनके हस्बैंड है, जो भाई है, उनको आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि सो एंड सो है तो हमारी माँ बेटियां सेफ है। तो आपकी आपकी जो इमेज है आपकी टीम में ऐसी होनी चाहिए। अगर एक बार आपकी टीम की इमेज आपकी अच्छी नहीं रही, सो नो वन कैन ट्रस्ट, और इससे बचना है। ये सारी चीजों से बचना है, चाहे वो ईगो हो, मनी। चौथा चीज मैं बोलना ही भूल गया, दैट इज कॉल्ड मनी। ना ना पैसा लो ना पैसा दो, हकीकत कह रहा हूँ, मैंने गलतियां मेरे से हुई है, मैंने बहुत सारे पैसे लोगों से लिए या लोगों को दिए। अब मैं सच कह रहा हूँ, 2025 के बाद मैंने ये बंद कर दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दो। अगर कोई डाउनलाइन पैसा मांगता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारा रिलेशन खराब हो सकता है, आप बिजनेस छोड़ के जा सकते हो अगर मैंने आपको हेल्प करी। प्लीज आप कहीं और से अरेंज कर लो। सो ये चीजें आपकी, ये जो चीजें है ना, ये बहुत ही जरूरी है। टीम बनने में सालों लगते हैं, एक चिंगारी काफी है टीम को खत्म करने। और ये चारों वो माचिस की तिल्ली है। ये चारों जो है ना वो माचिस की तिल्ली आपकी बड़ी से बड़ी टीम को खराब कर सकती है। तो इससे बचना है। ना आप पैसा मांगना है डाउनलाइन से, अपलाइन से ना पैसा लेना है। पैसों के मैनेजमेंट में क्लियर रहना है। कभी कभी मीटिंग सेमिनार के पैसों अपलाइन भरते हैं, तो आपको उसको दे देना है, चाहे 2 महीना हो, 1 महीना हो, 15 दिन सामने से दे देना है। अगर आप पैसा नहीं देते हो तो देखो उस अपलाइन को तो पता है कि इसने पैसा नहीं दिया। आपकी इमेज उसके लिए गलत बनेगी, खराब बनेगी, आपका आपका ब्रांड अच्छा नहीं रहेगा। मतलब जरूरत जरूरत पड़ने पर वो आपका हेल्प नहीं करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या आ गया? तो पैसों के मामलों में भी हमें क्लियर रहना। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब टीम में यूनिटी क्रिएट रहे, टीम में यूनिटी बने रहे और आपकी रिलेशन लोगों से स्ट्रांग रहे, इसके ऊपर ये सारे बातें मैं कर रहा हूँ। राइट। सो एक बात बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप जो बोलते हो लोग वो नहीं करते। आप जो करते हो उसको देखने के बाद लोग उसको कॉपी करते हैं। सो आप जो आपकी टीम में करना चाहते हो, सबसे पहले आप खुद करो। अगर आपको दुनिया में चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, तो सबसे पहले आपके अंदर बदलाव लाओ। तो इसके ऊपर भी एक स्टोरी है, ध्यान से सुनना। ये स्टोरी मेरी फेवरेट स्टोरी में से एक है। कुछ लोग नए हैं, उसको ये स्टोरी सुननी चाहिए। सो लगभग ये 100 साल पुरानी स्टोरी है। गांधी जी जो हम हमें जिसने आजादी दिलाई, महात्मा गांधी जी, वो एक गांव में हर महीने आते थे लेक्चर के लिए, हर महीने आते थे, सत्संग करते थे, जाते थे, समाज के ऊपर बातें करते थे और कुछ लोगों के सवालों के जवाब देते थे, एडवाइस देते थे। तो एक लेडी आती है हमेशा उनकी सभा में, उनको उनके एक छोटे बच्चे को लेके आती है। एक लेडी है, उनका एक छोटा बच्चा है, उसको बहुत जख्म है, पूरे चेहरे में जख्म है, शरीर में जख्म है, और ईचिंग होती है उसको, है ना, बहुत सारी ईचिंग होती है। और वो जख्म भर भी नहीं रहे। तो उस जमाने में इतने डॉक्टर हुआ नहीं करते थे, वैद्य से इलाज होता था, लेकिन वैद्य से भी कोई इलाज नहीं हुआ। तो ये लेडीज ने पूछा महात्मा गांधी जी से कि बापू बापू,
मेरे बच्चे को बहुत पूरे शरीर में जख्म है, देखो ना इस ये क्या खाता है क्या पीता है मुझे नहीं पता। तो इसका ये इलाज कैसे मैं करूँ, क्या करूँ? तो बापू ने पूछा, क्या आपका बेटा गुड़ ज्यादा खाता है, गुड़? उनको थोड़ा सा पता चल गया कि ये ज्यादा मीठा खाने से ऐसा शायद शुगर हो गया होगा और जख्म इसके लिए भरते नहीं है। सो उस माँ ने जवाब दिया, हाँ मेरा बेटा तो बहुत गुड़ खाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगले महीने में आऊंगा, उसका मैं आंसर दूंगा। अगले महीने आते हैं बापूजी फिर से उस गांव में, और उसी सभा के अंत में ये लेडी वापस से आती है। देखो ना बापूजी, देखो अभी एक महीना और हो गया, ये घाव तो बढ़ते ही जा रहे हैं, कमी नहीं हो रहे। कोई बात नहीं बहन, अगली बार मैं आता हूँ, इसका मैं सोल्यूशन देता हूँ। 2 महीने के बाद आते हैं वापिस से सेम आंसर। अगली बार तीसरा महीना, चौथा महीना से 6 महीना चला गया। 6 मंथ्स के बाद बापू ने आंसर देते हैं, उनको सोल्यूशन देते हैं उस औरत को सामने से बुला के कि हे बहन आओ, तो आपका बेटा जो ज्यादा शक्कर खाता है या गुड़ खाता है, जो मीठा खाता है, उसे वो बंद करवाओ। बस इतना ही सोल्यूशन। और बाकी जो वैद्य मिलो उससे जो मलम पट्टी है वो करवाते रहो। तो जो औरत थी, जो माँ थी, उससे रहा नहीं गया कि बापू ये तो आप मुझे 6 महीने पहले भी बोल सकते थे। अभी आप 6 महीने के बाद ये छोटा सा तो आंसर था, वो तो आप बोल सकते थे कि ये सब मीठा खाना बंद करा दो, गुड़ खाना बंद करा दो। तो बापू ने आंसर दिया, महात्मा गांधी जी ने आंसर दिया कि बहन क्या करूं, 6 महीने पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता था, मैं भी बहुत शक्कर खाता था। तो सबसे पहले मुझे समय लगा उसको छोड़ने के लिए, फिर तो मैं लोगों को एडवाइस दे सकता हूँ। सो बहुत सारे अप्लायंस है या डाउनलाइंस है, वॉट एवर, खुद वो नहीं करते हैं जो टीम से एक्सपेक्ट करते हैं। और आपकी टीम बहुत ही स्मार्ट है, आपकी टीम को सब पता है, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक सब जानती है, आज का एआई का जमाना है भाई, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप खुद उस बात पे आओ, जो आप बदलाव लाना चाहते हो आपकी टीम में, सबसे पहले वो बदलाव आपके अंदर लाओ। तो आपकी आपकी ब्रांड वैल्यू क्या काम करती है पता है? आपको अपने आप को अगर एक ब्रांड बनाना है, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना ही आपका सक्सेस निश्चित करता है कि आप कितने बड़े लेवल पे जाओगे। ये ब्रांड वैल्यू क्या है पता है? देखो आज आपने सुबह सुबह फोटो देखा होगा, और अरुण सर का मीटिंग है, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के उसको प्रमोट किया होगा। 64 65 लोग हैं। अगर मैंने अपनी ब्रांड नहीं बनाई होती या मैंने कुछ झंडे गाड़े नहीं होते वेस्टेज में, तो आप क्यों आते मुझे सुनने? हकीकत कह रहा हूँ। जब भी देखो, आपको भी आपकी ऐसी ब्रांड, मुझे अकेले को मेरी ब्रांड बनाने से कोई मुझे फायदा नहीं होने वाला। मेरी टीम में 6 लोग मेरी सिर्फ ब्रांड बनाएंगे, तब मैं वीएमसीएम बनूंगा। तो आपको आपकी ब्रांड वैल्यू तो अच्छी रखनी है, आपको आपकी टीम की भी ब्रांड वैल्यू बनानी है। आपको मैं योगेंद्र सर का यहाँ पे जरूर जिक्र करने चाहूंगा। जो हम पिछली कंपनी में थे, उस कंपनी में ये 3 चीजों पे बात हमेशा करते थे। अगर आपको अपनी टीम के साथ आपको आपकी ब्रांड बनानी है, आपको आपकी वैल्यू बढ़ानी है, तो ऑलवेज कम्युनिकेशन करो, ऑलवेज। कोई बात पेट पे मत रखो। पेट पे बातें रखने से पेट गड़बड़ हो जाएगा। पेट पे बात रखना मतलब पता है, मन में है वो सारी बातें बोलना, लेकिन जबान तक नहीं आती। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप खुल के शेयर करो, झगड़ा करके नहीं। सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ क्या, इस तरीके से। टीम में कोई आपका डाउनलाइन है, आपका पार्टनर है, अ, अ, रोहित जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत दिनों से मैं अपलाइन हूँ, फिर भी मैं ऐसे ही बोलूंगा कि बहुत दिनों से एक बात बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपको अच्छी लगी बुरी लगी, लेकिन ये आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत सही है, इसके लिए मुझे बोलनी जरूरी है, एज अपलाइन के नाते मैं ये कहूंगा, तो अब फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन रखो। कम्युनिकेशन नहीं रखते, गैप बढ़ाएगा, गैप बढ़ेगा, आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो कम्युनिकेशन इज द की ऑफ द, है ना, पर्सनल रिलेशन एंड टीम मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन, आपको कोई बात आती है किसी भी डाउनलाइन में, कोई बात होती है, अगर आप हाथ खड़े कर देते हो, तो क्या उसका मतलब क्या है पता है? कि आपको पता चला कि आपकी टीम में कैंसर है, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। वो कैंसर फर्स्ट स्टेज पे था जब आपको पता चला, अगर आपने इसकी दवाई नहीं ढूंढी, आपके सीनियर के ऊपर बात करके आपने उसकी दवाई नहीं ढूंढी, वो कैंसर फोर्थ स्टेज पे जाएगा, वो इंसान खत्म हो सकता है। तो जब भी आपके टीम में कोई भी चीज किसी के साथ क्लैश होती है, गलत होती है, आप खुद उसको सॉल्व करो तुरंत।
इमरजेंसी पे क्लोज करो। अगर आम का पेड़ है, आम के बगीचे है, आम के बगीचे में बहुत सारे कीड़े लगे हैं, तो आप ये बात पे तो नहीं रह सकते ना कि आम को कुछ नहीं होगा, कीड़े तो लगते रहते हैं पेड़ों में। अगर आपने मतलब कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी जैसा हो जाएगा। तो कभी भी जब भी आपकी टीम में कोई गलत फहमी होती है, किसी दो लोगों के साथ में कोई अनबन होती है, आओ और उसकी बात को सुलह करो, सोल्यूशन करो। राइट। कम्युनिकेशन, रिलेशन एंड एडिफिकेशन। एडिफिकेशन, ये तीन ब्रह्मास्त्र है जो नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गजों ने दिया है। और अगर आपकी अपलाइन के साथ आप ये तीनों चीज करते हो ना, तो आपका सक्सेस गारंटेड है। यहाँ पे जितने भी डाउनलाइंस है, मैं उनको कह रहा हूँ, अगर आपको आपकी ब्रांड बनानी है, सबसे पहले आपके अपलाइन की ब्रांड को आपको बनाना पड़ेगा। आप जो बोओगे वो आप पाओगे। आप अपने अपलाइन के बारे में गलत बात करोगे, आपकी भी गलत बात होगी, गारंटीड। तो आपके अपलाइन के साथ आपका कम्युनिकेशन, रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और जब आप आपकी कोई अपलाइन की बात करें, एडिफिकेशन करना है उसकी अच्छाइयों का, प्रमोशन करना है, रिलेशन को मैं प्रमोशन भी कह सकता हूँ। यहाँ पे एक चौथा शब्द है, प्रमोशन भी आएगा। कम्युनिकेशन, प्रमोशन, एडिफिकेशन। प्रमोशन करना है, प्रमोशन एडिफिकेशन का ही फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ, सो अगर आपकी कोई बड़ी मीटिंग हो रही है और वहां पे मनीष सर आ रहे हैं, तो हमें मनीष सर का एडिफिकेशन करना है। मनीष पटेल को कोई नहीं जानता, नए लोग कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो किया है वो आपको बताना है। दैट इज कॉल्ड एडिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। समझ में आ रहा है? आपके लोग क्यों नहीं आते पता है? क्योंकि आपने प्रमोशन नहीं किया, आपने एडिफाई नहीं किया आपके सीनियर को। कल कल चिराग सर और ईश्वर सर आ रहे हैं, मुझे नहीं बताने की जरूरत है कि वो कौन है। आप खुद जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि कभी ना कभी हमने उनका एडिफिकेशन किया है, हमने उनका प्रमोशन किया है। गॉट इट? तो आप, अगर आपके नए लोगों को, मैं नहीं जानता हूँ आपके नए लोगों को, आप अपने नए लोग को ये कहते हो, कल है ना हमारे बोरीवली ब्रांच में हमारे दो सीनियर आने वाले हैं, एक का नाम चिराग सर है, एक का नाम ईश्वर सर है। अगर आप यही कहते हो ना, तो उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप ये कहते हो कि मिस्टर चिराग पंड्या कोटक लाइफ इंश्योरेंस में मैनेजर थे, 25,000 की जॉब किया करते थे, आज मर्सिडीज कार अचीवर है, 11 कंट्री में घूम चुके हैं, महीने का चेक हाईएस्ट 10 लाख का है। और ईश्वर पटेल सर 10वीं पास इंसान है, किराना की दुकान चला रहे थे, आज वेस्टेज से हाईएस्ट चेक है 14 लाख रुपया, मर्सिडीज कार है उनके पास। और आज है ना लोन फ्री जिंदगी जी रहे। वेस्टेज से लगभग 7.5 8 करोड़ रुपया कमाया उन्होंने 10 साल में। तो ये जो बातें हैं ना, इसी को कहते हैं एडिफिकेशन। अगर आपको आपकी, देखो, रिलेशन स्ट्रांग रखने हैं, तो ये कुछ बातें हैं, मुद्दे हैं जिसपे बात होनी चाहिए। और ये बातें आपको लगती है छोटी, लेकिन यही सबसे बड़ी बातें हैं। कुछ लोग ठोकर खा के सीखते हैं, कुछ लोग हमारे जैसे इवेंटों में आके सीख जाते हैं। चॉइस आपकी है। चॉइस आपकी है कि आपको ठोकर से सीखना है, ठोकर लगेगी क्या होगी, सब तहस नहस हो जाएगा। समझदारी क्या है कि हमारी बातों को एक्सेप्ट करो, ये बातों को इम्प्लीमेंट करो, आप बच जाओगे। देखो, मैं तो यही कहता हूँ, यहाँ पे आप पैसा कमाने आए हो कि ईगो ईगो खेलने आए हो। जो लोग ईगो पालते हैं अपने जेब में, वो कभी पैसा नहीं कमा पाते। ये बात पे आ रहा हूँ। जो लोग पैसा कमाते हैं ना, उनको कोई ईगो होता ही नहीं है भाई। उनको किसी की कोई बात बुरी लगती ही नहीं, चाहे वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो। जिसको छोटी छोटी बातों पे हट होना अच्छा लगता है ना, वो गारंटीड है आने वाले समय में वो इस बिजनेस का पार्ट नहीं रहेगा। मैं ये हकीकत कह रहा हूँ, ट्रूली बात कर रहा हूँ। अगर आपको, आप जा रहे हो, आपकी 100 की स्पीड है, और हर छोटा कंकर आपका रास्ता रोकती है, हर छोटी कील आपको पंचर कर देती है आपके टायर को, आप अपनी रेस कभी कंप्लीट नहीं कर पाओ। तो भाई, जो चौथा पॉइंट बाली सर ने बनाया कि रिजेक्शन, पर्सनल रिजेक्शन को आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना। मतलब हर किसी की ना आपको दिल पे नहीं लगानी। किसी की बुरी बात या जो भी बात थर्ड पार्टी ने सुनाई, आपको यहाँ पे नहीं लगानी, दिल पे नहीं लेनी है बात को। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। तो ईगो ना किसी का हर्ट करना है, ना किसी के बातों से हमें ईगो हमारा हर्ट होने देना है। आप, वो कहते हैं ना, कद्दू छुरी पे गिरे या छुरी कद्दू पे गिरे, बात तो एक ही है। आपको दोनों से बचना है।
चोरी और कद्दू को डिस्टेंस रखना है भाई। आपकी एक चीज बताने जा रहा हूँ, एक चीज बताने जा रहा हूँ। ये भी ब्रह्मास्त्र है नेटवर्क मार्केटिंग का। है छोटी चीज है, लेकिन लोग अप्लाई करने में सालों लगा देते हैं। है छोटी बात है। आपका जो माइंड, आपका जो दिमाग है, वो आइस फैक्ट्री से बना होना चाहिए। ये जो दिमाग है ना, वहां पे ठंडक रहनी चाहिए। कोई भी बातों पे भड़कना नहीं, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करना है। अभी हम एक सोनू शर्मा सर के बुक पढ़ रहे थे, मैं वापस पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। उस बुक का शीर्षक में लिखा है, घटनाओं का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटनाओं में रंग भरना आपके हाथ में है। घटनाओं का घटना आपके हाथ में नहीं है। देखो, घटना कोई भी होती है, किसी का साइड वॉल्यूम 100 पीवी से छूट गया, अब वो बेचारा नाराज पूरे महीने में। मेरे अपलाइन चाहते थे ना तो 100 पीवी कर सकते थे, उन्होंने उतना नहीं किया। घटनाओं का घटना आपके हाथ में नहीं है भाई। अब उस पर रंग भरना आपके हाथ में है। अच्छा, ऐसा था तो उसने बहुत गलत किया। ऐसा अपलाइन तो किसी का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ रिस्पॉन्ड हो जाता है, वहां पे काम तमाम हो जाता है। भाई सपने आपके हैं, आप ही को पूरे करना है। गुस्सा कोई, बहुत सारे लोग गुस्सा दिलाएंगे आपको। आइस फैक्ट्री, दिमाग में ठंडक। आप जैसे घर में हो ना, आपको बिजनेस में ऐसा नहीं होना। मैं बहुत ही अलग हूँ, मेरे खानदान में अलग। मेरा पूरा पर्सनालिटी अलग है मेरे घर में। अब मैं धीरे धीरे उसको चेंज कर रहा हूँ। जैसा मैं बिजनेस में हूँ ना, ऐसा मैं घर में हो रहा हूँ। और मैं जैसे घर में हूँ, अगर मैं वैसे सेम बिजनेस में होता तो मैं यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। अब मैं जैसा बिजनेस में अपने आप को बनाया 8 सालों में, वैसा मैं धीरे धीरे घर में भी हो रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आता ही नहीं। आप कोशिश कर लेना। रिएक्ट समटाइम, देखो इंसान है कर लेते, लेकिन उतना रिएक्ट नहीं करते कि किसी को बिजनेस छोड़ना पड़े। तू तराट पे नहीं आते सीधा किसी पे, है ना, ऐसे बाई नहीं चढ़ा देते तू आ चल सामने मेरे। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, भगवान तेरा भला करे, जो तू सोचता है वही सही है। रेस्पॉन्ड नहीं करना है। कोई ब्लेम करता है, ओके, जैसा आपको ठीक लगे सर। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। गांधीगिरी कर दो, गांधीगिरी। तो यही है इस बिजनेस की नींव। माइंड में आई फैक्ट्री होनी चाहिए, हार्ट में, हार्ट में लव फैक्ट्री होनी चाहिए। भाई लव कौन सा, वो वाला लव नहीं भाई। लव मतलब प्यार, मतलब हर किसी के साथ आपको सम्मान देना है, आपको प्यार दिखाना है, आपको आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। लोगों के साथ कनेक्ट होना है। लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम में आपको उतना ही ध्यान से सुनना है जितना आप अपने पर्सनल लाइफ से परेशान हो। सिर्फ सुनना है। और उस पे ऐस मतलब एक जताना है कि ये जो आप कह रहे हो ना, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन भगवान आपको शक्ति दे इससे बाहर निकलने के लिए। उसको फील करना है। दैट इज फील। फीलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोगों की प्रॉब्लम को सिर्फ फील करते हो ना, तो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो लोगों को सम्मान देना है। लोगों के लिए एक एक जैसा प्यार होना चाहिए। वो वाला प्यार नहीं, भाई बहन वाला प्यार, माँ बाप वाला प्यार, राइट। और प्यार बताना है सबको। देखो मैं एक बात हमेशा बताता हूँ, जब भी आपको आपका टीम आपको गाली दे, लव देम एनीवे, उसे प्यार करो। आपकी टीम गलती करे, आपको बुरा बोलेगी, लव देम एनीवे। हकीकत है। ये मैंने 15 साल पहले हमारे एक लीडर थे प्रशांत सरन, उनकी ट्रेनिंग मैंने सुनी थी लाइव, कालिदास मुलुंड, कालिदास हॉल है मुलुंड एरिया में, ये ट्रेनिंग हुई थी। और लव देम एनीवे, आपका अपलाइन आपको दोषी बोलता है, लव देम एनीवे, भगवान तेरा भला करे भाई। तू मेरा बच्चा है। अभी धुरंधर पिक्चर में वो पाकिस्तान का वो एक नेता नहीं कहता है, बच्चा है रे तू मेरा, लाइक दैट। देखो, अगर आपके ऊपर कोई कीचड़ उछाल रहा है, वो कीचड़ आप पे कब लगता है पता है? जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई अगर कोई आपको समझो कोई कचरा थमा रहा है, कचरा, वो कचरा आपको बदबू तभी दे सकता है जब उसको आप लेके घूमोगे। भाई वो देता है, छोड़ देना है, रिसीव करना ही नहीं है उसको। कोई फेंकता है कचरा, रिसीव मत करो उसको, कचरे में जाने दो। कोई गाली देता है आपको, गाली एक्सेप्ट ही नहीं करो भाई। उसकी जैसी सोच वैसे तेरी सोच तुझे मुबारक भाई, मुझे तो लागू नहीं हुई, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। लव देम एनीवे, लोगों से प्यार मोहब्बत से रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, लव देम एनीवे। प्यार, प्यार एक बहुत ही बड़ी शक्ति है। और वो सच्चा वाला प्यार, दिखावा वाला नहीं, वो बंदर वाला प्यार नहीं, हकीकत वाला प्यार। वो बंदर वाला नहीं, हकीकत वाला प्यार।
राइट। माइंड में, दिमाग में आइस फैक्ट्री, दिल में लव फैक्ट्री, और जबान में टंग, टंग में शुगर फैक्ट्री। वही तो मैं बता रहा था। जबान कुछ किसी कैची की तरह चलती है, जैसे घर में भी चलती है। ये धंधे में वो बहुत लोग को मार देगा, बहुत लोग के सपने खत्म कर देगा। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसके लिए नहीं आते क्योंकि लोगों को संभालना नहीं आता, लोगों को बोलना ही नहीं आता क्या बोलना है। जैसे घर में है वैसे धंधे में है। कौन कौन तुम्हारी बातें सुनेगा सच में। तो आपकी जबान पे आपको मतलब कंट्रोल करना है। मतलब बोलना तो बहुत चाहते हैं, मैं भी बोलना बहुत चाहता हूँ, लेकिन बोलना नहीं है, रिएक्ट नहीं करना। सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करना है, सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है। ये हमने आज से 2-3 साल पहले मनीष सर ने बताया था ये बातें। घटनाओं को घटना आपके हाथ में नहीं है, घटनाओं में रंग भरना आपके हाथ में है। तो आज हम सुन रहे हैं सोनू शर्मा जी की बुक से, लेकिन है ना, हमारे सबके जो मेंटर है उन्होंने जब भी कोई भी सिचुएशन आए तुरंत रिएक्ट मत करो। देखो, अगर ये बातें अगर कुछ लोग समझ जाए ना, कितने सारे सुसाइड्स जो होते हैं वो टल सकते हैं। जब भी कोई गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। मतलब आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, बोलना नहीं है, शांत रहना है, कूल रहना है। धोनी का नाम तभी है ना कैप्टन कूल रहा गया कि कितनी भी प्रेशर पे वो कूल दिखते हैं, और वही कूलनेस उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। राइट। कितना भी आपको ऐसा सिचुएशन गलत हो जाए, आपको जबान से तू तराट नहीं करना है, किसी को गलत बुरा नहीं कहना है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। देखो, अगर आपने सच्चे दिल से किसी की सक्सेस के लिए इंटेंट दिखा है ना, उसके लिए उतना काफी है। कि इंटेंट दिखाना है कि मैं तेरे साथ हूँ, बोल मुझे मेरे से क्या एक्सपेक्ट करता है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ ना, सब हो जाएगा। हम मिलके करते एक दूसरे के साथ, बाकी वो सब कर लेगा, अकेले कर लेगा। देखते हैं, करते हैं। तुम तो थोड़ा आगे बढ़ो, मैं आता हूँ, तुम बुलाओ जहाँ पे मैं आ जाऊंगा। तुम क्यों टेंशन लेते हो, ऐसे मिली जुली बातें मत करो भाई। 100% सरेंडर करो, 100%। और 100% सरेंडर करते हो जब आप ना, और सामने वाला सरेंडर आपको करता है ना, फिर देखो ताकत, फिर देखो इस बिजनेस में आप कहाँ तक पहुंच जाओगे। हकीकत कह रहा हूँ। और ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं आज 1 घंटे में आपको नहीं कर सकता। कमांडोज में आओ, हमारे मंथली कोर मीटिंग्स में आओ। अभी तो हमने गोल्ड एंड एलओबी अचीवर्स की 25 तारीख की भी एक सेशन स्टार्ट किया है। जैसे 3 सेशंस हम देते हैं हर सैटरडे। कोशिश मैं करता हूँ मैं जूम पे आऊँ और इस तरीके की कुछ बातें कर दूं जो मैंने 8 साल में सीखा है, वो आपको सिखाऊं। हमने तो गिर के टीम को कभी नुकसान करके टीम को तोड़ के सब सीखा है, और आपको मैं बता रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। हमने ये गलतियां करके सीखा है। आप लोग को ये गलती नहीं होने देने के लिए आपको बता रहे हैं कि ये गलती आप नहीं करना, है ना। अभी आपने वो पत्तों का ताश का वो महल आपने बनाया होगा बचपन में, कितना मेहनत लगता है। पत्तों का वो ताश है ना, ताश का ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हैं, 1 घंटा लगता है उसको बनाने में, लेकिन एक छोटा सा नीचे से पत्ता हिलता है, वो पूरा गिर जाता है। टीम सेम ही है, टीम। एक छोटी सी गलतफहमी, एक छोटी सी नेगेटिविटी, आपकी एक छोटी सी बात गलत, टीम को तहस नहस करती है। तो इससे बचना है, इससे बचना है। टीम मैनेज कैसे होगी, क्या करना है, देखो, ऑन गोइंग प्रोसेस है। अभी फिलहाल आप ब्रॉन्ज एक्टर हो, आप अपने टीम में फास्ट एड बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फास्ट एड करने के लिए आप मेहनत करो। आप सिल्वर डायरेक्टर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रॉन्ज बनाने के लिए काम करो। उनके ब्रॉन्ज में आपका भी एफर्ट होना जरूरी है। राइट। और आप गोल्ड डायरेक्टर हो, तो आपको आपके नीचे जितने सिल्वर डायरेक्टर है उनकी एलओबी के लिए काम करो। अगर आपको एलओबी चाहिए, सीधा फॉर्मूला है, आप लोगों के एलओबी के लिए काम करो। आपको फॉरेन ट्रिप जाना है, सीधा फॉर्मूला है, लोगों के फॉरेन ट्रिप के लिए काम करो। आपको करोड़पति जाना है, लोगों को करोड़पति बनाने के लिए काम करो, आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे। सिंपल गेम है। और जब आप है ना हर्टली, मतलब हार्ट एंड सोल के साथ आप किसी के साथ में बात करते हो ना, लोगों को पता चल जाता है कि आप सही में उसके साथ हो, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। दिखावा एक छल्ला होता है, 1-2 बार में पता चल जाता है, 1-2 बार में पता चल जाता है, लेकिन परमानेंट वाला जो एक इंटेंट होता है ना, वो जरूरी है। तो यहाँ पे अभी भी 57 लोग बचे हैं। और बस आज इतने सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। 1 घंटा ऑलमोस्ट होने आ चुका है, क्योंकि 8 बज के
15 मिनट पे हमने इस मीटिंग को स्टार्ट किया था, तो एग्जैक्ट 1 घंटा होने आया तो मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये कम से कम आज 1 महीने के बाद हमने सुपर सैटरडे स्टार्ट किया और इसको अब कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। बीच में मैं 10-15 दिन में गुजरात था और मेरे घर शिफ्टिंग में मैं बिजी था, तो आई एम सॉरी कि ये सुपर सैटरडे नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, 22 साल कंपनी कंप्लीट करने जा रही है वेस्टीज, और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे जैसे न्यूज आ रही है ना, मैं क्या बताऊं, मैं अपने सीनियरों से बात कर रहा हूँ, बहुत धमाका होने वाला है, सच कह रहा हूँ। जितने भी लोग हैं, बोरीवली ब्रांच फुल डे रहना है, फुल डे। फुल डे आपको रहना है, सुबह 11 से लेकर 7 बजे तक। आपको 2 तारीख बिताना है। 4 तारीख को दीपल मैम, नीलेश सर भी बोरीवली में है। तो अगले 3 दिन तो आपको काम ही नहीं करना है, सिर्फ प्लानिंग करना है। 2, 3, 4, 2 तारीख को आपको बोरीवली फुल डे हमारे साथ। 3 तारीख को आप अपने अपनी टीम के साथ बैठ के प्लानिंग करो। 4 तारीख उसी टीम को लेके वापस दीपल मैम, नीलेश सर के साथ बिठा देना है। 3 दिन जो माइंडसेट होगा आपकी टीम का, पूरे साल काम आने वाला है। 3 दिन, ये 3 दिन ऐसा कुछ होगा जो आप पूरा साल, है ना, उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो 2 तारीख भूलना नहीं है। और मिलते हैं हम लोग अगले एनिवर्सरी पे। हमारी कंपनी 22 साल कंप्लीट करके 23वीं साल शुरू करने जा रही है। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और 2026 हमारा है दोस्तों, और ये इसमें कोई शक नहीं है, 2026 टीम स्पार्टन का है। और यहाँ पे हर एक बंदा अगर दिल से पिछले 2-3 सालों से लगा हुआ है, 1 लाख रुपीज का चेक ये साल आपका गारंटेड है, 110%। सो बने रहिए, बहुत कुछ आने वाला है। तैयार हो जाइए अपना बेस्ट देने के लिए। मिलता हूँ मैं आपको। मैं कल भी बोरीवली ब्रांच में हूँ। कल दोपहर में 1 बजे से लेके 5, 6, 7 बजे तक हमारे सीनियर बोरीवली में है। और डायमंड रूम में बैठ के हम आपके टीम के लोगों के साथ 1 to 1 डिस्कस कराएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग रूम अवेलेबल नहीं था कल। सो हमने इमीडिएटली, देखो क्लोजिंग भी है, कुछ लोग क्लोजिंग में बिजी रहेंगे, कुछ लोग ने क्लोजिंग कर ली, वो अपने अपने टीम के लीडरों को लेके आ सकता है, हमारे सीनियरों के साथ उनको बिठा सकता है। सो मिलते हैं कल। और विश यू वेल, गुड लक। मैं यहाँ पे मीटिंग को एंड करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप अपने अपने कमेंट जरूर ग्रुप में करिएगा। कोई भी लीडर यहाँ पे पर्सनली नहीं लेना है। मैंने किसी को पर्सनल टारगेट करके बात नहीं की, मैंने सबको बोला है। इसमें मैं भी आ गया, मैं भी आ गया भाई, मैं सबसे पहले आ गया। सो ये हमारी बेटरमेंट के लिए था, ये हमारे टीम की यूनिटी के लिए था, ये हमारे टीम वर्क के लिए था। हमें एक दूसरे को समझ के चलना है, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। तो मिलते हैं अगले सैटरडे। थैंक यू सो मच। इफ समवन वांट टू टॉक, इफ समवन हैव सम क्वेश्चन, प्लीज रेज हैंड, रेज योर हैंड, है ना। अगर आपको कुछ कहना है, रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। सो टेलीग्राम, टेलीग्राम जरूर आपकी टीम के लोगों को डाउनलोड करवाओ। टीम स्पार्टन का टेलीग्राम ज्वाइन कराओ। जो लोग ने कन्वेंशन मिस किया है, कन्वेंशन नहीं आ पाए, एनी रीजन, कन्वेंशन के सारे वीडियोज इनमें है। मनीष सर भी एक एक करके कन्वेंशन के सारे वीडियोज यूट्यूब में डाल रहे हैं, उसको रिपीट देखो। जो लोग ऑलरेडी कन्वेंशन में बैठ चुके हैं उसको रिपीट सुनो। जब आप रिपीट सुनते हो तो आप उसको और थोड़ा सा लागू करते हो, अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हो। सो थैंक यू, थैंक यू। विश यू वेल, गुड लक एंड बाय।